मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सऊदी खातून फातिमा नूर जो कि सऊदी अरेबिया से जद्दा से कराची ट्रैवल करके गई थी और वहां पर उनका कहना है कि उनको अगवा किया गया, उन पर बहुत ही बेईमाना तशद्दुद किया गया, तो उनकी इस मामले का हवाला रेफरेंस और आउटलाइन पेश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है उस ही सिलसिले की दूसरी कड़ी, उस वीडियो का पार्ट 2। फ्रेंड्स, फातिमा नूर ये कहती हैं कि उनको धोखा दिया गया और उनके खिलाफ मंसूबा बंदी की गई। वो शारा फैसल कराची के एक पुलिस स्टेशन में बगैर कोई मुकदमा चलाए मुक़ीद रहीं, उन पर बहुत तशद्दुद किया गया। फ्रेंड्स, मैं इस मामले को समझने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और फातिमा का बयान उर्दू में तर्जुमा करके दिखाना चाहती हूँ और इसके अलावा जो फातिमा के वकला हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी दिखाना चाहती हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि जो हमारे कोर्टों में जो जजेस साहबान बैठे हैं उनको ये नाइंसाफी, उनको ये जुल्म बर्बरियत नजर क्यों नहीं आती? क्यों एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट को ये जुल्म और बर्बरियत नजर क्यों नहीं आती? क्यों वो आईओ जिसने इस केस में इन्वेस्टिगेशन की उसको जुल्म और बर्बरियत नजर नहीं आती? हमारे पास हमारी बहन जो सऊदी अरब से आती है कि पाकिस्तान में सैलाब आता है, मैं उधर जाके पाकिस्तानियों की मदद करूं और वहां से जो ये फैमिली है, अशराफिया फैमिली है, नोबल फैमिली है, इनके खानदान को काबतुल्लाह की जो चाबी है उसकी अमानत है, वो वहां से आती है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों का ये आलम है कि उस बेचारी के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की, जो पैसे लाई, जो सोना लाया, जो पर्सनल आईफोन्स लाए, वो सारे छीन लिए, उल्टा इनके ऊपर चोरी का केस किया और फॉरेन एक्ट में केस किया। मैं उस एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट से पूछता हूं जो अभी ये बैठा हुआ है कि तुम्हारे पास जब ये चालान अप्रूवल के लिए आता है कि तुमने इंक्वायरी क्यों नहीं की, तुमने इसका वेरिफिकेशन सऊदी एम्बेसी से क्यों नहीं किया? तुम जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के नाम पे धब्बा हो, तुम पुलिस के नाम पे धब्बा हो, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए। ये जो आईओ है उसके खिलाफ भी आईओ के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब क्यों इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ? इसी महीने की 1 अक्टूबर को इसी कराची इलाके के अंदर मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया और लेडीज प्रिजनर थी, जहां मेरी मुलाकात इस बच्ची से हुई जिसका नाम फातिमा बिन्ते नूर है। ये सऊदीन सिटीजन है जो कि अरबी में बात कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मैंने अरबी की पहचान रखते हुए मैंने इनसे अरबी में बात की, मैंने इसका सारा मसला समझा, जिसके बाद मैंने वकालतनामा कोर्ट के अंदर फाइल किया और मुझे पता चला कि ये 2 केसेस में कोर्ट में है। एक केस है 380 चोरी का और दूसरा केस है फॉरेन एक्ट का। दोनों एफआईआर शारा फैसल थाने की थी। मैं जब केस की गहराई में गया तो मुझे पता चला कि जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस है वो इनके वालिद साहब के पास, इनके वालिद साहब उनके कफील थे और सऊदीया में उनके वालिद ने 30 साल इनके वालिद के पास एज ए ड्राइवर की जॉब की। उनके सारे भाई वहाँ, वो जो कंप्लेनेंट है उन्होंने इनसे बार बार कांटेक्ट किया और पुरस्कार इनको इस बात पे मजबूर किया पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं, आप जहाँ आकर मदद करें, आप बाहर के ममालिक में मदद करती हैं। ये 25 शवाल को सऊदीया एयरलाइंस के थ्रू लीगल तरीके से कराची पहुंचती हैं और जौहर के अंदर एक फ्लैट के अंदर इनको 1.5 से 2 महीना रखा जाता है, जहाँ इनके पास 4 लाख रियाल होते हैं, 3 आईफोन होते हैं, एक आईफोन इनके अपने इस्तेमाल में होता है जो कि ले लिया जाता है। और उसके बाद जब इन पे जुल्म और बर्बरियत की गई कि और भी पैसे मंगवाओ, उस पूरी फैमिली ने जो कि कंप्लेनेंट थे, उसके भाई वगैरह थे, उनके और रिश्तेदार थे, उन्होंने जो चमच होते हैं लोहे के वो जला करके इनकी टांगों में उनको जलाया गया है, सिगरेट से इनको जलाया गया है। और जब ये घर से भाग के बाहर निकली है, इन्होंने 15 पे कॉल की है तो पुलिस शारा फैसल की पहले 54 में इनको बंद करती है, बाद में चोरी की एफआईआर काटती है और उसमें जितनी भी केस प्रॉपर्टी इनसे निकलती है, जिसके अंदर इनके चैन होते हैं, इनके लॉकेट होते हैं, इनकी रोलेक्स की घड़ी होती है, इनके आईफोन होते हैं, वो सारे के सारा केस प्रॉपर्टी जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बाद 3 तारीख को दोबारा इनकी हियरिंग होती है और मुद्दइया कोर्ट में आती है 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को। आज मैंने 249A फाइल की जिस पे मुद्दइया ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया कि जी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट इसको छोड़ दे। और प्लस में उस 249A एप्लीकेशन में मैंने मेंशन किया कि जो केस प्रॉपर्टी है, जिसको केस का हिस्सा बनाया गया है, जिस केस में 380 की एफआईआर होती है, वो सारी केस प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि पर्सनल सर्च है जो कि हमारी बहन नूर से बरामद हुआ है और उन्होंने उस पर नो ऑब्जेक्शन दिया। आज कोर्ट ने वो तमाम मोबाइल फोन्स, वो गोल्ड की चीजें, वो रिंग्स वो इनको दी। इस सारे केस के अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व नजर आई, कंप्लेनेंट भी उनके साथ मिला हुआ नजर आया। इस तरह का जुल्म एक बच्ची के साथ मेरे ख्याल में इसमें जो भी मुद्दइया है उनको सजा मिलनी चाहिए। आज कोर्ट ने इनको एक केस में बरी कर दिया। ये शी इज स्टिल कन्फाइंड इन द जेल इन अ फॉरेन एक्ट केस जिसकी एफआईआर बेरिंग नंबर 640 है शारा फैसल के अंदर भी जो कि पेंडिंग है। इंशाल्लाह उसके अंदर आज काफी सप्लाई इनको हो गई है। 13 तारीख को हमारी कोशिश है कि हम उसमें चार्ज फ्रेम करवाएं और
इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी इसमें मुलविस हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो बाहर के आम सिटीजन हैं, उन सबका हिसाब होना चाहिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت باكستان. هذه سمرة. ये सऊदी खातून बताती हैं कि मैं पाकिस्तान आई फातिमा अशरफ सोमरो के घर। ये वो लोग हैं जो मेरे वालिद के पास काम करते थे। मेरे वालिद ने इनकी परवरिश की, उनको बड़ा किया, उनको खाना पीना और सब कुछ दिया। फिर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। सोमरो का कहना था कि उन पर पाकिस्तान में बहुत टैक्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान जाने के बाद वो मुझे वहाँ से बार बार सैलाब ज़दगान की वीडियोस भेजते थे। मुझे पाकिस्तान बुलाते थे और कहते थे यहाँ सुनामी जैसी सूरत हाल है, देखो सब कुछ डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, आओ और पाकिस्तान में हमारी मदद करो। फ्रेंड्स, मेरी जो बातचीत हुई इन खातून के लॉयर जनाब इफ्तिखार अली चन्ना से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन खातून का नाम फातिमा नूर अली नहीं है, बल्कि इनका नाम सिर्फ नूर अली है। अलबत्ता ताहाल लॉयर ने मुझे इनका फैमिली नेम नहीं बताया है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि ये जद्दा में रहती हैं और इनकी वापसी के वक्त वो मुझसे रब्ता करेंगे ताकि मैं यहाँ पर इनकी वापसी में मदद कर सकूँ। फ्रेंड्स, नूर अली यहाँ ये बता रही हैं कि इससे पहले उन्होंने शाम और उर्दन की सरहद के करीब भी काम किया है, जहाँ वो इंसानियत की खिदमत करती रहीं, अस्पताल बनाए और वहाँ पनाह गुज़ीनों की मदद भी करती रहीं। तो इसीलिए उनके 30 साल पुराने ड्राइवर, जिसका नाम वो सोमरो बता रही हैं, उसने उनसे ये कहा कि आप यहाँ भी आइए और आकर लोगों की पाकिस्तान में मदद करें। फ्रेंड्स, आगे सऊदी खातून नूर अली ये कहती हैं कि जब उन्होंने सोमरो से अकाउंट नंबर मांगा ताकि पैसे ट्रांसफ़र कर सकें, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि तुम खुद पाकिस्तान आओ और अपनी आंखों से देखो। नूर अली के मरहूम सऊदी वालिद, जो कि सोमरो के कफील थे, वो सोमरो के वालिद और भाइयों का भी तमाम खर्चा उठाया करते थे। नूर अली ये बताती हैं कि उनके वालिद ने उनको सिखाया कि लोगों पर रहम करो, इसीलिए 30 साल उन्होंने सोमरो के पूरे ख़ानदान की कफालत की। वो कहती हैं कि सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे कैद कर दिया, उन्होंने मेरा मुंह दुपट्टे से बंद कर दिया, मुझे बांध दिया और उनके हाथ सिर्फ नमाज के वक्त ही खोले जाते थे। तो एक दिन सुबह के टाइम पर फातिमा सोमरो, जो कि इनके ड्राइवर की बीवी थी, उसने जब फजर के वक्त इनको नमाज के लिए खोला था तो ये सड़क पर भाग गईं। इन्होंने अपना वो मोबाइल भी भागते हुए हासिल कर लिया था जो सोमरो खानदान ने इनसे छीन रखा था। नूर अली कहती हैं कि उन्होंने पुलिस को 15 पर कॉल की, लेकिन ये उनकी गलती थी, उन्हें सीधी सऊदी सिफारत खाने जाना चाहिए था। नूर अली कहती हैं कि सऊदी सिफारत खाने पर उन्होंने उल्टी मेरी शिकायत करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे दांत भी उन्होंने तोड़ दिए और फिर एक औरत ने मुझे बताया कि ये तुम्हें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुमने इनके पैसे वापस नहीं किए हैं। फिर मुझे अल्लाह के फजल से यहाँ पर ये वकील साहब मिल गए और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये मेरी इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। अल्लाह इनको जन्नत में अजर दे। شبه ميتة وفمان الله مع السلامة. ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है जब इसने कोर्ट को बरी किया और जो चोरी का सामान था वो कोर्ट में मुद्दई आके खुद ये कहता है कि भाई ये हमारा नहीं है, ये इसका है। ये चेन दिखाएं बुलेट साहब, आप दिखाएं, ये गोल्ड की चेन है जिसपे इसका नाम लिखा हुआ है। रिंग की गोल्ड जो है उसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है नूर। और ये गोल्ड जो पाकिस्तान में मिलता भी नहीं है, ये लॉकेट है। मेरा ये एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है माजिदा हालीपुर है, अभी मुझे मालूम हुआ है कि वो खुद भी एक फीमेल है। उसको भी ये एहसास होना चाहिए था कि भाई इतना बड़ा मैटर है। और एक रोलेक्स घड़ी है जो उसके पास थी, जो लाखों रुपए की थी, कंगन है हाथों के जो इसके पास थे, एक और चेन है जो इसके पास थी। मैं माजिदा को ये कहता हूँ कि माजिदा प्लीज आप इसकी दर से बाजू बने, आप मिसाल कायम करें। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस का जो मोरल है वो सऊदिया में बहाल हो, उधर जाके आपकी वो रेस्पेक्ट करे, आपकी तारीफ करे कि खुदारा आप इसमें इंटरवीन करें। और आईजी सिंध को, सेक्रेटरी जो होम मिनिस्टर है उसको कहता हूँ, इकबाल साहब को, और मैं लॉ मिनिस्टर ज़िया नजात साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसमें आप इंटरवीन करें। और जो सऊदी एम्बेसी है उसको आईओ कहता है कि मैंने उनको लेटर लिखे हैं कि आप वेरिफिकेशन दें कि ये वहाँ से लीगली आई है कि नहीं। आइए वहाँ से प्रोटोकॉल भी आई है, पाकिस्तान में कराची में जब आई है बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ आई है। सारे पासपोर्ट, सारे वीजा के डॉक्यूमेंट्स उन मुद्दई के पास हैं जो सुंगो फैमिली है। मैं वंस अगेन मैं अदलिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इसमें सोमोटो एक्शन लें, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क की इज्जत वकार का सवाल है, अदलिया की इज्जत का सवाल है और सबसे बढ़कर पुलिस का जो है उसका रोल है।
उसका भी सवाल है। तो लिहाजा आखिर में मैं सबसे अपील करता हूँ, आप इसमें एक्शन लें, इसको इंसाफ दिलाएं, हम इसके साथ खड़े हैं। बुकला बरादरी इनके साथ खड़ी है, बुलंदी साहब खड़ा है, बुग्यो साहब खड़ा है, जवाब खड़ा है, गोलो खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, पवन साहब खड़ा है, इरशाद खड़ा है। हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि हम बुकला की उधर जाके तारीफ करें, उधर जाके कहें कि नहीं ये इंसाफ के साथ थे, जुल्म के खिलाफ थे, और इसका प्रॉपर मेडिकल किया जाए कि उन लोगों ने कितना जुल्म किया है। मैं बयान नहीं कर सकता। मैं तमाम मीडिया भाइयों को, प्रेस क्लब कराची को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आएं, इसकी आवाज जो है अदिया के ऐवानों में पहुंचाएं, इसकी आवाज सऊदी एम्बेसी में पहुंचे। मुझे दुख है इस चीज का कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। मैं ज़ियालंजा साहब से ये कहता हूं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट, एसएसपी ईस्ट दोनों के खिलाफ कार्रवाई करें, दोनों को सस्पेंड करें, ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि दोबारा किसी ऐसी बेटी के साथ इस तरह जुल्म ना हो। इस केस में फॉरेन एक्ट में जो एसआईओ है और जो आईओ है वो पार्टी बने हुए हैं, वो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे। जो 3 दिन पहले जब हमने सऊदी की नेशनलिटी होल्डर हमारी बहन नूर बिनते अली, जिसका केस हमारे बुजुर्ग साहब ने हमारे साथ मिलकर एक केस में बरी कराया, और आज एक और केस जो फॉरेन एक्ट के तहत कि हमारी बहन सऊदी अरब की इलीगली पाकिस्तान में आई है, उसी केस में आज सेकेंड एडीजे ईस्ट में पेशी हुई, जिसमें चार्ज फ्रेम हुआ और नेक्स्ट डेट जो है 25 अक्टूबर को लगा हुआ है। इस 3 दिनों में जो प्रोग्रेस हुई है वो ये कि हम जेल में जाते हैं, जेल वाले इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, फिर जो जेल के कैदी हैं वो भी तशद्दुद करते हैं। अब 3 दिन में इसने सुख का सांस दिया है। जब ये मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे आया, अब ये माशाल्लाह सुकून में है, क्योंकि जेल में गए, जेल में इनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई, वो इनको बिल्कुल ऑन कर रहे हैं। और मैं सऊदी एम्बेसी को फिर से कहता हूँ, मुसलसल मैं उनसे राब्ते में हूँ, उनके ऑफिशियल से, कि खुदारा आप आएं और उसकी वेरिफिकेशन करें ताकि हम इसको इज्जत के साथ, वकार के साथ सऊदी भेजें। जैसा कि अख्तियार चन्ना साहब ने आपको सारी डिटेल बताई आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी क्योंकि आज इस केस के अंदर चार्ज फ्रेम होना था, और जज साहिबा ने बार बार और बुलंद आवाज में इनसे पूछा कि आप सिर्फ ये बता दें कि आप जिस तरीके से पाकिस्तान आई वो कानूनी तौर पर था या गैर कानूनी था। तो ये जो बच्ची हैं नूर अली हुसैन, इन्होंने बिल्कुल जज साहब को बार बार एक ही चीज कहती रही कि मैंने जिद्दे पाकिस्तान कॉन्सुलेट से अपना वीजा लगवाया और मेरा पासपोर्ट, मेरी सारी चीजें उसी जालिम फैमिली के पास हैं, जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया, जिन्होंने मुझ पे टॉर्चर किया, और जिन्होंने मुझे जेल में भी ऐसे लोगों के हवाले किया जो मुसलसल 6 महीने से मुझे न सिर्फ ज़दोकोप करते रहे बल्कि मुझे फिजिकल टॉर्चर भी करते रहे। तो आज उन्होंने जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, उन्होंने नॉट प्लीड गिल्टी किया है कि नहीं, मैं कबूलदारी नहीं करती, मैं बिल्कुल यहाँ पर कानूनी तौर पर रह रही हूँ। और इंशाल्लाह हम सब दोस्तों का यह फैसला है कि आज ही इंशाल्लाह हम इसकी जमानत के लिए कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फौरी तौर पर जेल से रिहा होकर बाहर आएंगी और बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क इंशाल्लाह सऊदी अरब को रवाना करेंगे। आज हम इसकी बेल लगा रहे हैं, और आज हमारे साथ सिटी कोर्ट के जो गयूर बुकला है, या जो हमारे ग्रुप के जो हमारे दोस्त बुकला है, जब उन लोगों ने ये सुना कि सऊदी नेशनल एक इलीगली पाकिस्तान में डिटेन है, तो उन लोगों ने समझा कि हमारा ये फर्ज है कि हम सऊदिया के साथ खड़े हों, क्योंकि सऊदी अरब के में जो मुकद्दस मुकामात हैं वो हमसे जान से भी ज्यादा अजीज हैं। हम चाहेंगे कि हम अपनी बहन को बिल्कुल इज्जत के साथ, वकार के साथ सऊदी एम्बेसी से के थ्रू भेजें। फ्रेंड्स, नूर अली कहती हैं कि मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमानों में खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खैर के लिए आई और मुझे खैर मिला। जो भी नियत खैर करेगा उसे खैर ही मिलेगा। अल्लाह इन्हें जज़ाई खैर दे। नूर अली कहती हैं कि वो सऊदी सफ़ीर इस्लामाबाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि वो उनकी फ़रियाद सुनें। वो कह रही हैं कि मेरी मदद करें, इस हाल में मुझे अकेला ना छोड़ें। मुझे नहीं पता था सोमरो एक चोर आदमी है। वो पहले मेरे वालिद के पास मुलाजिम था। उसने दूसरों के साथ मिलकर मेरे साथ जुल्म किया, मेरा ID कार्ड छीन लिया, मेरा पासपोर्ट भी छीन कर जला दिया। उन लोगों ने अजनबियों के साथ मिलकर मेरे पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। मुझे बस अपना पासपोर्ट और अपना सऊदी ID कार्ड वापस चाहिए। पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है और इन लोगों ने मेरे मोबाइल को सॉफ्टवेयर से रीसेट कर दिया है। लेकिन मैं एक IT के लड़के से राब्ता करने की कोशिश करूंगी जिसने मेरा iCloud बनाया था, ताकि वो मुझे मेरे सऊदी अरब में घर वालों के कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाल कर दे सके। जालिम लोग मुझे बार बार जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं अल्लाह की मदद से वहाँ से निकल आऊंगी। मुझे जेल में डाल दिया गया और कोई ये नहीं जानता था। मुझे मारा पीटा गया, मेरे बाल काट दिए गए, मुझे वहाबी कहकर पुकारा गया। वो मुझे बहुत मारते हैं और मेरे खिलाफ बद्दुआएं करते हैं। उन्होंने मेरा सब सामान भी मुझसे छीन लिया। मैं जेल में बस नमाज पढ़ती थी और दुआ करती थी। फिर अल्लाह ने इस शख्स को भेजा, यानी कि इस वकील को भेजा। मेरे इन लॉयर भाइयों ने झूठ को बातिल कर दिया। जो लोग मुझे झूठ बोलकर सऊदी अरेबिया से लेकर आए थे, अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी चीजें वापस ले लो और हम सुलह कर लेते हैं। तो मैंने अब मना कर दिया कि नहीं, अब कोई सुलह नहीं होगी। उन्होंने मेरा पासपोर्ट वापस नहीं किया, बस थोड़ा सा मेरा सोना
واپس کر دیا ہے اور 2 موبائل واپس کیے ہیں، لیکن ان پر سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ فرینڈز، نور علی اپنے وکیلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ اب یہ فوج 1 مہینے سے جیل کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور ان کے پاس سبز پاسپورٹ ہے، یعنی کہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آئیں گے۔ جیل میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یہ وکیلوں کی مدد کیسے ملی، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے میں دعا کرتی تھی۔ پھر جب مجھے عدالت لے جایا گیا تو مجھے وہاں یہ آدمی یعنی کہ یہ وکیل ملا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں سعودی عرب سے ہوں، ہم سعودی عرب میں ہمیشہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور مجھے تم سے 1 ریال بھی فیس میں یا بدلے میں نہیں چاہیے۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھ سے 4 لاکھ ریال چھین لیے گئے ہیں۔ وہ میرے لیے رویا اور جیل کے اندر ہی اس نے مجھے پیسے بھی دیے۔ جیل کے بڑے بڑے افسر اس کے سامنے کانپ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم آیا ہو۔ اس نے ان سب کو کہا کہ اس عورت کو قطعی نہیں مارنا، اور پھر مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا اور امن اور سکون میسر کیا گیا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس کو بھی امن و سکون اور اطمینان عطا فرمائے جس نے میری مدد کی۔ فرینڈز، اس کے بعد نور علی اپنے تمام مددگار وکیلوں کو دعائیں دیتی رہیں۔ اکبر انسان جن و انس فوجی اللہ راتنی۔ اور ناظرین، بالکل آپ نے ایک درد بھری کہانی سنی۔ میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اگر یہ قصوروار ہے تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے تھی اس کیس میں جو چوری کا کیس کیا گیا، جو فاطمہ سمرو، ابراہیم سمرو، جن لوگوں نے اس کو فراڈ کر کے بلایا پاکستان میں، وہ کیس پراپرٹی، وہ سونا ملا کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ سونا اس کا اپنا ہے، اسی سونے چوری کے کیس میں اس کو 6 مہینے جیل میں لگ گئے۔ میں اس ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ماجدہ حالی پوٹو، تمہیں پتا تھا کہ یہ بے قصور ہے، لیکن پھر بھی تم نے چالان کے اوپر سائن کیا، آئیو کو تم نے ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کی، اور جب میں نے آپ کو فون کیا، آپ کو میں نے واٹس ایپ میسج کیا کہ دیکھیں یہ 6 مہینے اس جیل میں رہی ہے جس جیل میں آپ کبھی بھی نہیں چاہیں کہ ہم جائیں۔ چوری کے کیس میں، وہ چوری کا کیس جھوٹا تھا، وہ سونا اس کو واپس ملا، آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ نہ آئیو کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لیا، نہ اس مدعی فاطمہ سمرو، ابراہیم سمرو کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ ابھی تک ان کے اپنے جو آئی فونس ہیں ان کے پاس ہیں۔ میں منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرس اینڈ ایمبیسی آف سعودی عربیہ، ان سے میں یہاں سے اپیل کرتا ہوں، دیکھیں یہ ہماری بہن ہے سعودی کی، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ایک کیس میں تو اس کو باعزت بری کیا گیا ہے، لیکن دوسرا کیس انشاءاللہ اس میں بھی بری کیا جائے گا۔ اور میں حکومت وقت، میں لا منسٹر ضیاء صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ اس میں انٹروین کریں، اور جو فاطمہ سمرو، ابراہیم سمرو، جن لوگوں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، ان کا پاسپورٹ لے لیا، اس پاسپورٹ کو جلایا، ان کے خلاف FIR کریں تاکہ ایک مثال قائم ہو سکے کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی عزت وقار کا سوال ہے۔ ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں فار دا سیک آف گڈ ول آف اوور کنٹری، آف یور انسٹیٹیوشن، تو کائنڈلی ٹیک ایکشن اگینسٹ دا فاطمہ سمرو اینڈ ابراہیم سمرو اینڈ لانچ FIR so that an example may be made کہ ہم کوئی ایسا پاکستانی شہری دوبارہ تم موقع نہ ملے اس طرح کا کوئی دھوکہ کرے، فراڈ کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کورٹ میں بھی اس طرح رو رہی تھی کہ میں 6 مہینے سے روزے میں ہے، 6 مہینے سے مسلسل یہ تلاوت کر رہی ہیں، اور اس کو یہ خواب میں آیا کہ پاکستان کے کراچی باہر کے غیور بکلا، جس میں جاوید حجانو بھی ہے، شعاب چنا بھی ہے، ضمیر بھٹو بھی ہے، صلاح بگیو بھی ہے، شم چنا بھی ہے، باقی دوسرے دوست بھی ہمارے، اکبر کمبو بھی ہے، بیچارہ وہ اپنے کیس چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے کہ بھائی ہماری بہن کا ایشو ہے، ہم اس کے ساتھ ان کے دست بازو بنے، دست شفقت بنے، اس کو ہم انصاف دلائیں۔ تو میں چاہتا ہوں اگر اس کیس میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے اور خود بخود پورے کیس کی کاروائی اپنی کورٹ میں بلائے، منگوائے، تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ابھی تک جیل کے اندر اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، اس کے جسم کے اوپر آگ کے نشانات ہیں، ان کے جسم کے اوپر اس کے بال کاٹے گئے، اس کو مسلسل نیند نہیں کرنے دی گئی، اس کو جیل میں وہ سہولیات نہیں دی گئی جو ایک لیڈی کو، ایک ویمن کو، ایک فارن شہری کو، وہ شہری جو سعودی عرب کی شہری ہے اس کو وہ سہولیات ملنی چاہیے تھی۔ تو لہٰذا میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ فی الفور انصاف کیا جائے، اس کو باعزت پاکستان میں بھیجا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی فرینڈس، تو یہ ہے اب تک کی صورتحال فاطمہ نور کے معاملے میں۔ میں مزید حقائق آپ کے سامنے لاتی رہوں گی، آپ کو اپڈیٹس دیتی رہوں گی، میں لائیو بھی آتی ہوں تاکہ بہت ساری اچھی انفارمیشنز آپ کے لیے پیش کر سکوں، شارٹس بھی میں آپ کے لیے بناتی ہوں۔ تو آپ نے میرے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، جس کے لیے آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے میں۔ سو چل دا نیکسٹ ویڈیو، مع السلامہ، بائی بائے۔